शेयर मार्केट की गिरावट ने पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 महीनों से लगातार शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। अनुमान है कि अगले कुछ महीने और गिरावट होगी, लेकिन गोदी मीडिया इस मुद्दे पर प्राइम टाइम डिबेट न करके महाकुंभ में कौन नहाने गया, कौन नहीं गया, कौन सनातनी है, कौन हिंदू विरोधी है, इस एजेंडे पर बहस करवा रहा है। कुंभ से नए नए खोज के निकाले गए एक बाबा को स्टूडियो में बंद करके और तमाम हथकंडे अपनाकर टीआरपी के लिए एक ढोंग रचा जा रहा है। लेकिन मार्केट क्यों डूब रहा है, बाजार क्यों लुढ़क रहा है, लाखों करोड़ों रुपए आम निवेशकों के क्यों सुहा हो रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का सपना धूमिल हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया को कोई फिक्र नहीं। साथ में आपकी जो कमाई है, जिसे आपने जोड़ जोड़कर अपने भविष्य के लिए निवेश किया था, उसको धक्के पे धक्का लग रहा है। क्या यह नींव की ईंटें दरकने की शुरुआत है? क्या यह बाजार के बंद होते हुए उस दरवाजे की दस्तक है जिसके बाहर एक बहुत बड़ा भूचाल खड़ा है? राजदीप सरदेसाई अपने ट्वीट के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर बात करते हुए लिखते हैं कि शेयर बाजार लाल निशान पर है। कैसे हो गया ये सिलसिला? अगर देखें तो कोविड के बाद 3 साल तक ज्यादातर बाजार के खिलाड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में ये कहते रहे कि सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन सेंसेक्स में जो उछाल था वो काफी हद तक फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी निवेशकों के आए पैसे की वजह से वो उछाल दिख रहा था। लेकिन अब साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं, हालात दिख रहे हैं। जब पैसा बाजार से निकाला जा रहा है, विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तब लाल निशान कई महीनों से नजर आ रहा है। खासतौर पर घरेलू मांग और निवेश पर इसका असर दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में शेयर बाजार में अचानक गिरावट आई है और लोगों में घबराहट और डिप्रेशन की स्थिति है। क्या सेंसेक्स में गिरावट से यह एहसास होता है कि सब ठीक नहीं है? हां, वैश्विक स्तर पर जो हालात हैं वो बाजार के अनुकूल नहीं है, लेकिन विदेशी हाथ को दोष ना दें, अपने घरेलू कामों को ठीक करने का वक्त आ गया है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन हकीकत को समझने का अब समय आ गया है। आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशक को भी बीते कुछ महीनों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल चुके। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार के कमजोर होने के चलते चीन के बाजार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम दुनिया भर में मजबूत इकोनॉमी बन रहे हैं। अक्टूबर 2024 से भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन घट गया है, वहीं चीन का $2 ट्रिलियन तक बढ़ गया है। आलम यह है कि जनवरी में 61 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते बंद हो गए। एक्सपर्ट्स की माने तो शेयर बाजार डेंजर जोन में है और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति डामाडोल है। लेकिन नरेंद्र मोदी को न लोगों के डूबते पैसे की चिंता है और न ही बाजार की।